मुंबई की एक महिला जो घर से खाना बेचती, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, खाना स्वादिष्ट था और ग्राहक भी खुश थे। लेकिन अचानक से सेफ्टी फूड अफसरों ने धावा बोल दिया और सीधा 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया। तो यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि ये इंडिया का यानी कि भारत का हर तीसरा बंदा यही गलती कर रहा है और ये गलती है FSSAI लाइसेंस न बनवाना। तो FSSAI लाइसेंस क्या है, क्यों बनवाना जरूरी है, कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं और किस प्रकार से यह भारी नुकसान से आपको बचा सकता है। बिजनेस के अलावा आपकी भी सेफ्टी करता है। तो चलिए वीडियो में हम इन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का एक छोटा सा कदम आपकी बड़ी सफलता को सफल बना सकता है, बर्बाद होने से बचा सकता है। एक कब संभव है, जब आप FSSAI लाइसेंस बनवा लेते हैं। और ये लाइसेंस आप चाहे कोई भी फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, आपको ये लाइसेंस बनाना अनिवार्य है। चाहे आप घर से टिफिन बेच रहे हो, स्ट्रीट फूड चला रहे हो या ऑनलाइन फूड डिलीवरी में हो, बिना FSSAI लाइसेंस का मतलब है जुर्माना, दुकान सेल और बिजनेस बर्बाद। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोगों को इससे हेल्प हो सके और वो भी जुर्माना से बच सकें। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक भारत सरकार का संगठन है जो खाने पीने की चीज़ों की सेफ्टी, क्वालिटी और हाइजीन को चेक करता है। अगर आप कोई फूड बिजनेस चलाते हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दूध डेयरी, किराना स्टोर या कोई अन्य दुकान, ठीक है, या अन्य बिजनेस जैसे किचन, फूड होम डिलीवरी या फूड ऑनलाइन डिलीवरी, तो आपको FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जैसे ही आपका फूड बिजनेस शुरू होता है या फिर आप बिजनेस को लॉन्च करने वाले होते हैं, वैसे ही आपको FSSAI लाइसेंस को क्या करना चाहिए, अप्रूवल के लिए यानी कि अप्लाई कर देना चाहिए। तो हम जानते हैं कि लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। लाइसेंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका बेसिक लाइसेंस होता है। या बेसिक लाइसेंस क्या होता है, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं या जो बहुत स्मॉल लेवल पे होते हैं, ठीक है, जिनकी आय मतलब 0 से लेकर 12 लाख सालाना यानी कि टर्नओवर होता है, उनके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। दूसरे नंबर पर आता है स्टेट्स, जो मध्यम वर्ग के बिजनेस होती है उनमें आता है। इसका टर्नओवर जो होता है वो होता है आपका 12 लाख से 20 करोड़ के आसपास। और जो लास्ट नंबर पे आता है बड़े स्तर की हैं या जो इंटर स्टेट के लेवल की वो बिजनेस होती हैं, उनका जो सालाना टर्नओवर होता है वो होता है 20 करोड़ से ज्यादा। ये थे आपके 3 प्रकार के लाइसेंस। FSSAI लाइसेंस किनको लेना चाहिए, तो सबसे पहले आपका होटल हो, रेस्टोरेंट हो या किराना स्टोर हो, सुपरमार्केट हो, स्ट्रीट फूड हो, ठेली हो या रेडी हो, दूध डेयरी हो, होम बेकिंग हो या फिर होम फूड बिजनेस या फिर होम डिलीवरी फूड बिजनेस, ऑनलाइन फूड डिलीवरी पार्टनर जैसे जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको FSSAI लाइसेंस अनिवार्य है। FSSAI लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या लगेगा, तो इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, बिजनेस का विवरण जैसे होम किचन या किराना की दुकान। नंबर 2 पे रजिस्ट्रेशन जो बिजनेस है यानी कि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स या खाद्य उत्पादों की लिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नक्शा और जिस जगह आप मशीनरी की डिटेल्स की लिस्ट, वाटर टेस्ट रिपोर्ट यदि आप प्रोडक्शन होता है तो, और नगर निगम या पंचायत एक रजिस्ट्रेशन होगा जैसे NOC लगेगा। ये और यही सेम आपका लगेगा सेंट्रल लाइसेंस में भी सेम लगने वाला है। सो मैंने आपको 2 में बताया है, जो आप सेंट्रल हो या जो होता है या स्टेट हो, इन दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट काम करते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ मिस्टेक करते, कई लोग फर्जी एजेंट से फंसकर बेसिक लाइसेंस 3000 से 5000 में बनवाते हैं, जबकि इसकी सरकारी फीस मात्र 100 रुपए है। और अगर आप इसे क्या होते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने जो टेस्टेड है या जिसे आप जानते हैं CA या जान पहचान वाले CA से भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ बात करूंगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको https
फसाई गवर्नमेंट इन पर जाना है। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि सिंगअप करना होगा, जिसमें आपका ईमेल और जिसमें आपकी एक यूज़र आईडी बनेगी और पासवर्ड। दोबारा ऐसे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे या फिर आपके में हो सकता है अप्लाई का ऑप्शन आए, तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने बिजनेस के जो भी आपके डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देना है। फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करने के बाद आपको फीस कटवानी होती है। जो फीस होती है वो आगे बात करेंगे कि इसमें कितनी फीस लगने वाली है। तो यह 7 से 30 दिन के अंदर 7 से 30 दिन के अंदर आपका लाइसेंस बन के रेडी हो जाता है। अगर आप MSME उद्यमी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको इसके अतिरिक्त बेनिफिट होते हैं, जिसमें सरकार आपको सब्सिडी देती है और एनुअल तरीके से आपको फीस में छूट भी मिलती है। साथ ही सरकार आपको लोन देने में आपको मददगार साबित होता है। तो चलिए जानते हैं किसमें कितनी फीस लगने वाली है। अगर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें मात्र आपको 100 रुपये फीस लगने वाली है। वहीं अगर आप स्टेट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको जो फीस लगेगी वो 2000 से 5000 रुपए लगेगी। वो आपके प्रोडक्ट पर निर्भर करता है किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है। नंबर 30 पे जो आता है सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल लाइसेंस के लिए आपको जो फीस लगेगी वो 7500 रुपये फीस लगेगी। फीस कटवाने के बाद आपका 7 से 30 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट लाइसेंस बन के मिल जाएगा। अब बात करते हैं लाइसेंस की वैधता। लाइसेंस क्या होता है, 1 साल से आप 5 साल तक की वैधता चुन सकते हैं, लेकिन आपको हर साल ये रिन्यूअल कराना होता है। अगर लेट रिन्यूअल कराते हैं या महीने में देर हो जाती हैं तो आपको 100 रुपये पर मंथली के हिसाब से जुर्माना लगता है। और अगर आप इसे रिन्यूअल समय पर नहीं कराते हैं तो आपका लाइसेंस बंद भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपने FSSAI लाइसेंस नहीं लिया तो क्या हो। बिना FSSAI लाइसेंस के फूड बिजनेस चलाने पर 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। मिस ब्रांडिंग या घटिया क्वालिटी पर आपको 3 लाख से 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। फर्जी लेबलिंग या धोखाधड़ी, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आपकी दुकान बंद कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, यहाँ तक कि आपके ऊपर केस भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि FSSAI के क्या फायदे हैं। ठीक है, लाइसेंस के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो कस्टमर से आपकी वैल्यू बढ़ती है। नंबर 2, ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ती है। इसके साथ क्या होता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि स्विगी, जोमेटो, अमेजोन में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक मंजूरी मिल जाती है। सरकारी टेंडर, निर्यात आदि में आपको मदद मिलती है। इसके अलावा जो आपको है कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। अब बात करते हैं FSSAI नंबर आपको कहाँ दिखाना है। हर फूड पैकेट पर FSSAI नंबर और लोगो होना अनिवार्य है। रेस्टोरेंट में बोर्ड पर FSSAI नंबर डिस्प्ले करना अनिवार्य है। तो चलिए कुछ और खास बातें जानते हैं। अगर आपके बिजनेस की ब्रांच अलग अलग जगहों पर हैं तो हर लोकेशन के लिए अलग अलग लाइसेंस लगेगा। एक ही किचन से मल्टीपल ब्रांड चला रहे हैं, जैसे एक ही रसोई से बर्गर, मिठाई आदि, तब आप एक ही लाइसेंस से कई प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रांड अलग है, यानी कि आपका ब्रांड का नेम अलग है, तो आपको हर ब्रांड के लिए अलग लाइसेंस लगेगा। खास बात, अगर आप समय पर रिन्यूअल लाइसेंस नहीं कराते हैं तो आपको 100 रुपये जुर्माना लगेगा, वो भी प्रतिदिन के हिसाब से। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूँ। सबसे पहले FSSAI नंबर कहाँ लाना जरूरी है, तो हर पैकेजिंग, मेन्यू कार्ड, बिल और दुकानों की दीवार पर साफ साफ FSSAI नंबर दिखाएं। नंबर 2, कैनवा और मोकपक टूल से खुद का लेबल डिजाइन करें, जैसे FSSAI नंबर है, MRP है, एक्सपायरी डेट है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जोमेटो, स्विगी में लिस्ट करने के लिए जरूरी, तो बेसिक लाइसेंस भी चलता है, बस आपका स्कैन कॉपी PDF पे होनी चाहिए। नंबर 4, मल्टीपल किचन आउटलेट हो तो हर जगह के लिए अलग अलग लाइसेंस होना चाहिए। एक ही किचन से कई ब्रांड चला रहे हैं तब भी आपको अपडेट जरूरी है। ठीक है, तो MSME अगर आपके पास उद्यमी रजिस्ट्रेशन साथ में अगर करा लेते हैं तो इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। इससे सरकार आपको सब्सिडी देती है, लोन भी देती है और भी एक्स्ट्रा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आज की जो FSSAI जो आपको लाइसेंस है बनाने की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी मिस है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह अपने बिजनेस को सुरक्षित कर सके। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और जानते हैं एमएसएमई लाइसेंस क्या है। तब तक के लिए वेट कीजिए।